अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए देशद्रोह कानून की जरूरत क्या आज भी है? सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए इस कानून का आज भी इस्तेमाल हो रहा है। जेएनयू का मामला हो या फिर हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का ऐलान करने वाली सांसद का देशद्रोह कानून के इस्तेमाल पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर सुनवाई चल रही है कि क्या अब इस कानून को समाप्त करने का वक्त आ गया है। तो क्या कहा है कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस वक्त अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए उन्होंने राजद्रोह कानून बनाया था। लेकिन आज देश में लोकतंत्र है, यानी जनता का शासन है। हर किसी को अपनी बात कहने की पूरी आजादी है, लेकिन लोगों की आवाज को दबाने के लिए आज भी अंग्रेजी शासन के तरीके और उनके कानून का इस्तेमाल हो रहा है। देशद्रोह कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में इस कानून को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर आज एक बार फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 से राजद्रोह की वैधता को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने के निर्देश देने की मांग संबंधी याचिकाओं पर 10 मई को सुनवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट इस सवाल पर विचार करने पर सहमत हुई कि इस मामले को 5 या 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजा जाए या नहीं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले केंद्र सरकार को अपनी लिखित दलीलें और जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार तक का समय दिया। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए आईपीसी की धारा 124A से संबंधित ये कानून असंवैधानिक बताया। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने राजद्रोह कानून बरकरार रखने की अपील की। वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की है। अब देखना होगा कि फैसला किसके पक्ष में आता है।